साध्वी गायत्री नंदगिरी जी, आपसे भी मैं ये चीज़ समझ रहा, एक तो कामाख्या पीठ जो शक्ति का पूरा केंद्र, संचार पूरा वहाँ से, लेकिन मैं आपसे भी ये समझना चाहती हूँ कि क्या एक साधु बनने की प्रक्रिया जो हम सब समझते हैं और एक साध्वी बनने की प्रक्रिया समान है? क्या एक ही जैसी कठिनाई है, एक ही जैसे नियम हैं जिनके पालन है? ओम नमो नारायण, सब एक ही है। अच्छा, सब एक है। साधु जीवन में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत जप तप करना पड़ता है, पूजा पाठ करना पड़ता है, सब टाइमली। हाँ। नहीं तो मतलब जैसे आपकी उम्र कितनी थी? साधु का तो उम्र नहीं बोला जाता है। पिंडदान हो गया पिंडदान हो गया सबका पिंडदान हो गया। लेकिन कहा जाता है ना कि जो कोमल मन होता है, साध्वी विश्वरूपा जी, जो कोमल मन होता है, जो स्त्री मन होता है, भावुक ज़्यादा होता है, रिश्ते कैसे छोड़ें, क्या एक साध्वी के लिए ज़्यादा कठिन है? निश्चित रूप से थोड़ी सी कठिनाई, कितना भी हम सशक्तिकरण की बातें करें, महिला पुरुष की बातें करें, परंतु एक जो फ़र्क है वो तो निश्चित रूप से रहता ही है। महिलाओं को देखिए, अभी की बात कर रही हूँ मैं, अभी क्षणिक, जब मैं भीतर आई तो बार बार मेरी आंखों में पानी आ रहा था। इतना भावनात्मक रूप से मैं जुड़ गई थी अपनी त्रिवेणी से। अपने ये जो साधु महात्मा, संत महात्मा, मैंने नागा साधु देखे तो मेरा मन ऐसे ऐसे होने लगा। तो महिला थोड़ी भावनात्मक रूप से ईश्वर ने बनाई ही है, कोमल बनाई है, तो ज़्यादा विचारों का जो मंथन होता है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है। देखिए, पुरुष शारीरिक रूप से बलशाली होते हैं, परंतु हमारे समाज ने उन्हें कह के वैसा भी, पुरुष रोते नहीं है, लड़का है तुम नहीं रोओगे। तो यहाँ आप देखिए कि पुरुष ना चाहते हुए भी स्ट्रांग हो जाता है, परंतु महिलाएं हैं, हमें शुरू से दबा के छुपा के रखा जाता है। तो निश्चित रूप से कठिनाइयाँ हैं। और फिर समाज में भी एक मैं बड़ी कड़वी बात कहना चाहूँगी इस मंच से, जब एक स्त्री बहुत आगे बढ़ती है तो किसी के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ उसके चरित्र को पर उंगली उठा दी जाती है। जब कोई महिला पुरुषों के बीच में बैठती है तो उसके ज्ञान को उस स्तर पर नहीं आंका जाता। ये अब इस युग की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं कोई सहारे का नाम ले दिया जाता है कि उसके सहारे वहां पहुंची है। तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु फिर कहना चाहूंगी, स्त्री बहुत ताकतवर होती है, पुरुष का जो वजूद है, मैं कम नहीं आंक रही हूँ, बराबर है, सृष्टि में दोनों ही बराबर है। परंतु आप एक नॉर्मल सी बात आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करें। आप सोचिएगा, जब कोई छोटी मोटी परेशानी आती है तो आप सोचते हैं बाहर ही, पुरुष भाइयों से बात कर रही हूँ, कोई छोटी परेशानी आती है, गृहस्थ जो लोगों की बात कर रही हूँ, साधु संतों की तो बात अलग है, वो तो हमारी जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो तकलीफें हैं, परेशानियां, वो तो अलग स्तर की हैं। परंतु आप लोग भी जब कोई बाहर ऑफिस में, कार्यालय में, बिजनेस में कोई परेशानी आती है, छोटी मोटी परेशानी आप बाहर सुलझा लेते हैं, परंतु जब बड़ी परेशानी आती है तो या माँ को बताएंगे, या पत्नी को बताएंगे, या बहन को बताएंगे। जब पत्नी ये कहती है कि चिंता करने की बात नहीं है, आपका जो नुकसान हुआ मैं अपने गहने दे के पूर्ण कर दूंगी, तब आप बहुत मजबूत महसूस करते हैं। तो ये परेशानियां आप लोगों की दी हुई है, तो ये बदलाव आप लोगों के भीतर आना चाहिए। आप अपनी बहन को बहन समझे तो दूसरे की बहन को भी बहन समझे। आज हम आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने, हमने रास्ता पूछा, कईयों ने बोला, इस वस्त्र को देखते भी बोला, कईयों ने प्रणाम किया, कईयों ने साधु जी, कहीं ना कहा मैडम, हमने सबको बोला माता जी। मैडम सिर्फ अपनी पत्नी को बोले, बाकी माता जी और बहन जी। ये बदलाव आपको लाना होगा, तभी आपकी बेटी सुरक्षित होगी, तभी आपकी बहन सुरक्षित होगी। और मैं महिलाओं को भी एक और बात कहना चाहूंगी, अब जो आजकल रील बना रही हैं आप, तो आप अपना, हो सकता है थोड़े बहुत आपकी पैसे इनकम हो जाएं, परंतु आप अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य को, आप अपनी संस्कृति को, आप अपने संस्कारों को बहुत कमजोर कर रही हैं। आज जो आप करेंगी, हमेशा अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनकर आएं। जैसा आप करेंगी, जितना मोबाइल में लगी रहेंगी, तो बच्चों को कैसे कह पाएंगी कि आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिए। साध्वी जी, आपकी इस बात पर बहुत सारी महिलाएं बोलेंगी कि देखिए सशक्तिकरण की बात करती हैं, लड़कों को नहीं बोल रही हैं कि रील क्यों बनाते हो। बिल्कुल, मैं लड़कों को भी कहना चाहूंगी, परंतु मैंने प्रथम वाक्य में ये बोला था
कि हमारे जो सृष्टि की संरचना है वो स्त्री के हाथ में है। अगर वो संस्कारी होगी तो हमारा पुत्र भी संस्कारी होगा। तो इसीलिए पुरुषों को भी समझाएं, परंतु वो जो पुरुष की माँ है उसको प्रथम समझना होगा। जय हो। आप इस बात से जी राजी हूँ, मैं बहुत सहमत हूँ। हमेशा होता है कि अगर माँ घर में परेशान है तो पूरा परिवार परेशान रहता है, क्योंकि वो हमें खाना खिलाती हैं, चाय पिलाती हैं, घर के सारे काम करती हैं, पूरे महीना भर घर चलाती है और बच्चों को बड़ा करती हैं। अगर मेरी माँ बहुत अपसेट है, बहुत चिंता में है, तो उसको देख के पूरा परिवार चिंता में होता है, क्योंकि माँ की जो ऊर्जा है वो पूरे परिवार को लेके चलती है, आगे बढ़ाती है। और बहुत सही कहा है माता जी ने कि ये जो सोशल मीडिया है, कई बार ऐसा होता है ना कि एक बार अगर मैं सोचने जाती हूँ कि आज मुझे अगर लोग देखते हैं तो मेरी सोशल मीडिया की कोई ऐसी वीडियो लेकर आके, यूट्यूब की लेकर आके मुझे मिलते कि मैंने आपको देखा है, मुझे बहुत अच्छी लगी आप, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे आपका दर्शन करना चाहिए। तो इसमें नुकसान भी है, फ़ायदे भी है, लेकिन ऐसे फ़ायदे ना हो जिससे हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं पीछे रह जाए, हमारे संस्कार ख़त्म हो जाए। और यही सारी बातें हैं जो हम हमेशा समझाना चाहते हैं सभी को, क्योंकि सनातन, और आप देख रहे हैं पिछले साल से कि अभी हमारे राम जी को घर आए हुए 1 साल पूरा हो चुका है। और बहुत बार होता है ना कि अभी तक पूरे राम 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 चल रहे थे, अभी राम के नाम के इतने रील बन रहे हैं कि पूरे सनातनी एक साइड हो जाते हैं, और जो जिनको पैसे कमाने हैं सोशल मीडिया पे वो एक साइड हो जाते हैं। अनसेंट बातें बहुत सारी हो जाती है, बहुत सारे खराब विचारों के लोग वहाँ पे अपने रील्स को पेश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी महिला, मेरी बहन, मेरी माँ, भले ही हम लोग घर से बाहर है, लेकिन मैं भी एक अपने आप को एक परिपूर्ण स्त्री समझती हूँ। मुझे भी लगता है कि मेरा भी परिवार होना चाहिए, मेरा भी। लेकिन हम जिस तरीके से पैदा हुए हैं, जो जेंडर लेके हम इस संसार में आए हैं, वो जेंडर के साथ भी हम खुश हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मेरे को और जन्म मिलेगा अच्छा, तो मैं किन्नरी बनना चाहूँगी, क्योंकि जो दर्द मैंने झेला है, लेकिन वो दर्द अभी मेरे दिल से निकल चुका है और मैं बड़ी हो गई हूँ, आगे चल रही हूँ, और मैं ऐसी जगह पे आ गई हूँ कि आज मैं तीर्थराज नगरी में बैठ के माँ गंगा के आशीर्वाद के साथ, गंगा की गोद में बैठ के मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ कि सारी दुनिया मुझे जानती है और सारा संसार मुझे मेरे तरफ दौड़ता है कि आपका अखाड़ा कहाँ है, आप कहाँ मिलोगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं कि मेरे घर में ये परेशानियाँ हैं, लेकिन कहीं ना कि एक हमारे समाज का जो बदलाव है, जैसे सनातन में हर चीज़ बदलने जा रही है। आज हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण का या महिला सन्यासियों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम एक अलग देश में जा रहे हैं, अलग दुनिया में जा रहे हैं कि वहाँ सिर्फ हमारा सनातन और भगवा हमेशा होगा। और जितना तिरंगा बड़ा है उससे उतना ही बड़ा हमारा सनातन का झंडा होगा। और आज हम जो बातें कर रहे हैं, जो हम लोग एक साथ बैठे हैं, एक सनातन का ही आशीर्वाद है, हमारे बड़े बुजुर्ग महाराजों का, अखाड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है। श्रृंगार का क्या महत्व है एक साध्वी के जीवन में? जी कोई भी, आप वो भी साध्वी जी, आप भी बोलना चाहें तो जी। देखो, हमें सब लोग बोलते हैं कि आप तो सन्यासी बन गए। मैं 2000 क्योंकि ये भ्रांति है कि आप तो वही मैं समझना चाहती हूँ कि लोगों के मन में भी प्रश्न होगा। शायद मुझे लगता है कि मैं अगर श्रृंगार नहीं करूँगी तो मैं अपने आप में बहुत अधूरी हूँ, क्योंकि श्रृंगार, हर नारी का श्रृंगार देखिए, हमारे देवी देवताओं का श्रृंगार देखिए, हमारी जितनी भी माएँ हैं, शक्तियाँ हैं, सभी श्रृंगार से परिपूर्ण है। और उसके साथ एक बड़े किन्नर जो आज हमारे शिव के उपासक है, और पूरा एक तरीके से हम पूरे अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन जब हम घर से निकलते हैं सज धज के, तो दुनिया हमें सलाम करती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा श्रृंगार मैं खुद ही हाथों से करती हूँ, लेकिन मैं श्रृंगार की बिना इतनी अधूरी हूँ। अगर श्रृंगार नहीं है मेरे शरीर पे तो शायद मुझे कोई नहीं जान पाएगा, मुझे कोई नमस्कार नहीं कर पाएगा। और श्रृंगार तो देवी देवता का महान हमारा एक गहना है, क्योंकि कला है हमारी, क्योंकि हम किन्नर हमेशा गंधर्व नृत्य
ये सारी चीज़ें हम हमेशा करते आए हैं देव देवताओं के राज से। और अभी तो हम इस स्थल पे हैं जहाँ पे माँ गंगा का भी आप श्रृंगार देखिए, इतने श्रृंगारों से भरी हमारी माँ बहती है, तो हर कोई उसे प्रणाम करता है, उसमें डुबकी लगाना चाहता है और अपने आप को एक आशीर्वाद पाकर अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। साध्वी दिव्यागिरी जी, शास्त्रों और शस्त्रों दोनों का प्रशिक्षण हमेशा से रहा है, साधु हो या साध्वी। क्या साध्वियों के जीवन में भी आप अभी भी मतलब जो एक है ना शारीरिक फिटनेस के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए उस पर उसका प्रशिक्षण रहता है? जी, अखाड़ों की उत्पत्ति का जो जैसे शब्द से उसका स्पष्ट है अखाड़ा, यानी जहाँ पे पहले शस्त्रों की ट्रेनिंग दी जाती थी। वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उसमें हथियार ही होते थे, उनको जब तक वो फिट खुद से भी नहीं रहेंगे तो वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो अखाड़ा शब्द इसी की उत्पत्ति का कारण था। हाँ, थोड़ा सा जब कलिकाल, जब शस्त्र छूटे तो लोग भूलते गए कि उनका मोटिव क्या था। अब वो सिर्फ शास्त्र पे हैं। तो आपने देखा होगा कि जो प्रवचन करता होता है या आचार्य होता है, आचार्य पीठ पे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फिटनेस को महत्व नहीं देते हैं। उनको लगता है कि आध्यात्मिक हमारा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाह्य नहीं है। परंतु फिर भी जैसे आरएसएस की विंग्स होती हैं, उसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप कोई आप पे आक्रमण करता है तो आप कैसे उस पर प्रहार कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो महिला सन्यासी होती हैं उनका भी फिटनेस पे होता है और उनकी भी प्रयोगशालाएं होती हैं जिन पे बच्चे से क्योंकि तीनों एज से हम लोगों के पास में महिलाएं आती हैं, तो कौन सक्षम है जिसको सिखा सकते हैं। क्योंकि न्यूली और कम एज की बहनें या माताएं तो कम आती हैं, तो अगर वो आते हैं तो हम लोग पूर्ण ध्यान रखते हैं कि उनका शारीरिक विकास कैसे हो, मानसिक विकास कैसे हो, और जो इस लाइन में उनकी जो इंटरेस्ट की बात है वो कैसे हम लोग डेवलप कर सके, उस पर ध्यान होता है। मगर बहुत कम एज ग्रुप होता है जिसको प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। बहुत सेकेंड एज या थर्ड एज में आते हैं तो फिर वो सिर्फ ईश्वर की भक्ति की ओर हम लोग उनको अग्रसर करते हैं। वो सिर्फ ईश्वर की भक्ति की ओर हम लोग उनको अग्रसर करते हैं। इस महाकुंभ के साथ मैं एक एक करके आप सबसे जानना चाहती हूँ, इस महाकुंभ के साथ आपका उद्देश्य क्या है? ये बहुत पावन बेला है, 144 वर्ष बाद का संयोग है। क्या सोचकर आप इस महाकुंभ को, जब पहला स्नान होगा उसके साथ? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे मौजूदा सरकार की, और उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ पर हैं। और इतने सालों बाद, 350 सालों बाद जो मौका मिला है सनातन में पदार्पण करने का, और उसमें हम लोगों को ऐसी जगह मिलने की कि हम एक मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे समाज के साथ 1 to 1 करते हैं। और इस मेले में हम आए हैं, ये हमारी परिकल्पना हमारे पूरे देश की थी कि 144 साल बाद आने वाला जो महापर्व है हमारे देश में, वो सबसे बड़ा है 2025 महाकुंभ, जिसकी कल्पना हम दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ से की जाती है। और वो हमेशा गंगा की तट पे, और जहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों दुखी आकर एक स्नान, जो 14 तारीख का स्नान होगा पहला हमारे कुंभ का, उसमें अपने स्नान करके, आपको तो पता है, सभी जानते हैं अमृत की कहानी कैसे है, समुद्र मंथन कैसे हुआ, कैसे 4-4 बूंद हमारी नासिक, उज्जैन और प्रयागराज और हरिद्वार में गिरे, और कितनी लड़ाइयाँ तब भी हुई जैसे आज तक हम लड़ते आए हैं एक दूसरे से, हमारे वजूद के लिए लड़ते आए हैं, हमारी बहनें अपने संस्कारों के लिए लड़ती आई हैं, हमारे धर्म के लिए हम आज तक लड़ी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो महापर्व है महाकुंभ का, ये जो स्नान होगा, इसमें हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में हमारे भक्त भाई बहन बच्चे सभी स्नान करेंगे, और अपने जितने भी बुरे कर्मों को हम लोग यहाँ छोड़ के, माँ गंगा का इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा मन है कि हम सभी को समेट कर वो हमें एक आशीर्वाद और हमें बिल्कुल शुद्ध करके यहाँ से भेजेंगे। यही हमारे पर्व की और महाकुंभ की कल्पना है। साध्वी दिव्यगिरी जी, क्या संदेश आप यहाँ से देंगे? देखिए श्वेता जी, कोई भी सन्यासी हो, जब तब किसी भी संप्रदाय का हो और किसी भी रूप में वो यहाँ पे आके तपस्या करता है, एक मात्र उद्देश्य मानव जीवन का ही है कि वो
अपने इस दैनिक जीवन को जीते जीते कैसे वो मोक्ष की प्राप्ति करे और कैसे वो अमृत तत्व को प्राप्त कर ले। मुझे लगता है सरकार, अखाड़ा या आप सब मीडियाकर्मी, मीडिया संस्थान, सब लोगों का एक ही मात्र उद्देश्य इस कुंभ नगरी में आने का होता है कि किस तरह हम उस अमृत तत्व की एक बूंद से स्नान करें और उसको ग्रहण करें। तात्पर्य ये कि कुंभ चूँकि हमारा तप, वैभव और संस्कारों का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि कोई साधु जैसे नगा हैं या बहुत कम संसाधनों से हैं, वो कितना तप करते हैं। और उसी जगह आप देखिए जब शाही स्नान होते हैं या पेशवाई होती है तो कितना वैभव आपको दिखता होगा। कोई तो इतना सोना पहने हैं, कोई इतना चांदी पहने हैं। जैसे आपके भी मन में ढेर से क्वेश्चंस थे श्रृंगार को लेके, तो कितना, अगर आप जो वैभव देखना चाहते हैं वो साधु संत या सन्यासी से ज़्यादा बढ़ के आपको कहीं वैभव ही नहीं मिलेगा। परंतु उसी जगह पे आप अगर संस्कारों पे आए तो संस्कार भी वो आपको इतना दे रहे हैं कि कोई अपना मठ, आश्रम, अपना एसी, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इस गंगा की गोद में रेती पे ही सोता है। उसकी कोई आवश्यकता उसको बाह्य आडंबर की नहीं होती है। तो तीनों का जो मिला जो रूप है वो हमारे कुंभ के स्थान को है। और चूँकि हम लोग सन्यासी यही चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पहुँच सकते हैं बहुत बेहतर है, जो नहीं पहुँच सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग उनके नाम की जब अपनी खुद के स्थान की डुबकी लगाएंगे तो हम उन सब के जितने हमारे भारत के लोग हैं, जो विश्व के लोग हैं, जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते, जो हम लोग को देख रहे हैं, जो हमारे प्रति आस्था रखते हैं, उन सब की जब हम स्नान करेंगे तो उनको पुण्य प्राप्त होगा। मेरी ये अभिलाषा है। जय हो। साध्वी विश्वरूपा जी। जी आवाज़ आ रही है ना? हाँ। जी जी। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी जो सरकार है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, आ रहे हैं, और व्यवस्था यहाँ की देखिए, कमाल की, अद्भुत। एक छोटा सा विवाह करते हैं तभी हम परेशान हो जाते हैं, यहाँ तो करोड़ों की बात हो रही है। और इस महाकुंभ की मैं बात करूँ तो महाकुंभ का महत्व आप सभी जानते हैं। एक शब्द है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष को अलग अलग रूप में लोग देखते हैं। मैं तो गृहस्थ लोगों को ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमने तो बहुत वर्षों से तप किया, ये श्रृंगार भी किया, क्योंकि साधुओं का प्रथम देखिए आप, जितने, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं, जो हमारे पुरुष साधु हैं वो भी श्रृंगार करके बैठे हैं। तो श्रृंगार तो हमारा गहना है, हमारे धर्म का गहना है। तो ये आप सभी से कहना चाहूँगी, आत्मबल बढ़ाने का स्थान, आत्म ज्ञान बढ़ाने का जो पर्व है, इस महापर्व में लाखों करोड़ों लोग इस इतनी ठिठुरती ठंड में, जो अपने घर में गीजर गर्म पानी से नहाते हैं, यहाँ बर्फीले जल में स्नान करेंगे और उस पुण्य की प्राप्ति करेंगे। आप ये एक आस्था देखिए। और यहाँ सिर्फ मैं, क्योंकि मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मुझसे बहुत विदेशी भाई बहन जुड़े हुए हैं, वो लोग आने के लिए बड़े लालियत हैं, वो देखना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं। तो यहाँ उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए, जो भारतवासी है वो तो इस धार्मिक भूमि पर पैदा ही हुआ है, परंतु इस धर्म की जो मजबूती है, इस धर्म का संकल्प है, हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प है, विश्व में पहुंचना चाहिए और ये पहुंच रहा है। यही हमारा उद्देश्य है। तो आपको कहना चाहूँगी, यहीं से एक बदलाव है। जो हमारे युवा बैठे हैं, जो बच्चियाँ बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, तो सबसे पहले बार बार इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं उस बात पर पहले भी आपत्ति उठा चुकी हूँ कि जो हमारी शिक्षा पद्धति रही है उसने हमें मजबूत नहीं किया, उसने हमें कमज़ोर कर दिया है। जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसने हमें स्ट्रेस में रख दिया, सिर्फ यहाँ तक भरी गई है। परंतु जो हमारी सनातन धर्म की शिक्षा है, जो हमारे गुरुकुलम की शिक्षा है, वो हमारे सेल्फ स्किल को बढ़ाती थी। आज हम डिपेंडेंट हो चुके हैं। एक बल्ब भी बदलना हो तो हम इलेक्ट्रिशियन का वेट करते हैं। हम इतने बंध चुके हैं, परंतु ऐसे ऐसे आयोजन जो हमारे धर्म को मजबूत कर रहे हैं, हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो यही एक इसकी अद्भुत, अस्मरणीय, विलक्षण जो एक छटा है। मैं चाहती हूँ पूरा विश्व इस आज तक के माध्यम से देखिए। जो मैं रील की भी बात कर रही थी वो भी स्पष्ट कर दूं, रील बनाना बुरा नहीं है,
पर उसकी एक सीमा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। मीडिया एक ऐसा है जो हमारी अच्छी बातों को भी दिखाता है, अच्छी बातों को भी पूरे विश्व में पहुंचा रहा है, क्योंकि आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो विश्व में लोगों से हमारा संपर्क इतना नहीं होता। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पर मंच पर आने के लिए, अपने विचार रखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको कुछ कहना? जी मैं सभी महाकुंभ में आने वाले जितने भी हमारे देश के वासी हैं, भक्त हैं, सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। सभी लोग आइए। बहुत ज़्यादा 40 से 50 करोड़ का जो अनुमान हमने लगाया है कि हमें सारे देशवासी आएंगे, लेकिन सभी को अपनी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कुंभ साफ सुथरा होना चाहिए। आप कचरा ना फेंकिए। साथ में 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों में शायद 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार तो चोर होंगे, उनसे बचिए। महिलाएं ज़्यादा गहने पहन कर ना आइए, अपने बच्चों के बराबर संभालिए। जो बुजुर्ग है वो अपने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही स्नान में चलिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और आनंद लीजिए हमारे महाकुंभ पर्व का। स्नान करिए गंगा माँ के आशीर्वाद के साथ, और किन्नर माइयों का और हमारे जितने साधु संत अखाड़े यहाँ पे मौजूद है, सभी साधु संतों का आशीर्वाद लीजिए और अपने घर हंसी खुशी यहाँ से लौटिए। जय श्री माँ।